धंधा बिजनेस करना अगर सबके बस की होता तो रेशियो अभी 90-10 क्यों होती? तो जो जो लोग हमारे नौकरी में रहते हैं और जो इस सोच से बिजनेस करते हैं ना, इसलिए वो वापस जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच वो नौकरी वाली होती है। बस किसी तरह कर लो और चल गया, नहीं तो फिर वो वापस जाते हैं। बस वहाँ गाइडेंस नहीं होती, कोई बताता नहीं कि किस तरह से करना है। उन किसी भी ट्रेडिशनल दुकान शॉप पे कोई आदमी आपकी मदद नहीं करता। आप अकेले ही लड़ रहे होते हो, और आपके घर वाले, आपके साथ वाले भी ये बोलेंगे, अरे भैया हमारे फलाने ने डिंगे ने दुकान चलाई थी, तू क्यों खोल के बैठा हुआ है? बंद कर इसको। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी दुकान बंद कर आगे मानेंगे वो लोग। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्या करता है? पैसे कमाता है बिजनेस से, तो क्या करेगा? अपनी दुकान पे लाके उन पैसों का जो कमाए होंगे ना, उसको फिर सामान लाके रखेगा, या कोई मशीन लगा देगा वहां पर, ताकि उसका थोड़ा सा बिजनेस और टिके, बढ़े। यही करता है ना, जो कमाया उसी में लगाता रहता है वो, ताकि धंधा थोड़ा सा और, कोई और सामान रख ले, कोई और आइटम लिख ले, कोई कस्टमर दूसरा सामान लेके आएगा, ताकि धंधा बढ़ता रहे। यही करते हैं वो, बिजनेस जो जो घूमता है रोटेशन, उसी में डालते रहते हैं थोड़ा बहुत निकाल के। कहाँ मैं मरा पड़ा हूँ, इतने डेली जाके कस्टमर से बात करता रहता हूँ, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी किसी और चीज के लिए, कभी रियल एस्टेट में भाग रहा हूँ क्लाइंट्स के पीछे। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पे वही चीज मैंने एक बार कर दी, उसके बाद तो करनी नहीं, उसके बाद तो वही लोग काम करेंगे। मैंने कहा यार इससे बढ़िया क्या, और एक बार पैसे लग रहे हैं, वहां तो मेरे हर महीने पैसे लगते थे। 1 लाख की सेल के बाद भी 30,000 रुपये अपनी जेब से देने पड़ रहे थे। और नौकरी में हमें क्या सिखाया गया था? 30 दिन काम करो, पैसे ले लो। बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं था। मेरा माइंडसेट तो यही बिल्ड हुआ है बिजनेस का, जब बिजनेस करने शुरू किए। माइंडसेट नहीं। तो ये समझ आ गया कि भाई करना, मतलब जब टारगेट क्लियर हो गया ना, गोल क्लियर हो गया भाई, बच्चों के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, बस करते जाओ, देखी जाएगी जो। उनको भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा पहला बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पे था, उसको पता भी नहीं था। जब धंधा बंद हुआ तब पता चला उसको कि कोई धंधा कर रहे थे। दूसरा चला दिया, तीसरा। मेरी फैमिली में किसी को पता ही नहीं था कि मैं कुछ क्या करता हूँ। उनको तो ये पता था कि वो रात को ही आते हैं, 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, 9 बजे आया, अपना बाहर चला, काम पे चला गया। बिजनेस बाहर ही बैठा, गाड़ी खड़ी करी बाहर ही, घर गया ही नहीं मैं। वहीं से वहीं अपना हिसाब, जब वो फ्रेंचाइजी ले रखी थी तो वहां जाके बैठ जाता था। अकेले गाड़ी खड़ी करी बाहर, गाड़ी से बाहर निकल गए और अपना बात करनी शुरू कर दी। क्योंकि भूख भूख पड़ी थी ना, भूख लग गई थी पूरी। खाने के लिए कोई दिखाने वाला चाहिए था भाई, बस बता दो खाना कहाँ मिलेगा, भागेंगे हम तो फिर उन्होंने मेरे को दिल्ली बुलाना शुरू किया। मंडे से सैटरडे ऑफिस में, संडे की रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह दिल्ली में, दिल्ली से रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह लखनऊ में, और सीधे ऑफिस। ये मेरा रूटीन था 6 महीने तक, हर सैटरडे संडे। क्योंकि अकेला था ना, एनर्जी लेने के लिए बुला लेते थे फिजिकल जाके। हमें तो पता ही नहीं था जूम क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है जूम, पता ही नहीं था। जाते थे, फिजिकल अटेंड करते थे, आते थे। लेकिन क्यों करते थे? आप सोचो, जूम में आने में लोगों को तकलीफ होती है, जूम में वीडियो ऑन करने में तकलीफ हो जाती है। हमारे तो ऐसी कोई तकलीफें नहीं थी, क्योंकि जहां तकलीफ शो करी वो कहते थे जा भाई वहीं बैठ घर पे। बाद में देखेंगे। मैं कहा भाई साहब बताओ क्या करना है, क्योंकि भूख बड़ी थी, भूख बड़ी थी मेरी, ड्रीम बड़े थे। सपनों से मुझे बड़ा डर लगता था। सपने तो हम, मुझे तो ये लगता था कि सपने तो वीकनेस है, रोना धोना तो वीकनेस है। रो भी नहीं पाता था, आंसू निकलते थे तो बस लगता था गए। तो ड्रीम शब्द तो मैं सोचता भी नहीं था, गोल बोलता था, टारगेट गोल, क्योंकि कॉर्पोरेट में ही पढ़ाया गया था ना। लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके वोकेबलरी बदल गई, चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो गोल मेरे सपने थे जिनके लिए मैं भाग रहा था, अभी भाग रहा हूँ। तो ये रेस जो है ना, ये सपने देखने की, सपनों के लिए भागने की, और सपनों को जीने की रेस है। ये नौकरी नहीं है जहाँ किसी दूसरे के सपने के लिए भाग रहे हो, है ना, और आके बस वही लगे पड़े हो। कहीं मजा मजा कुछ मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, लग रहा है नौकरी की तरह आना पड़ रहा है कॉल के अंदर, कुछ कुछ बताता समझता फिर निकल गए। तो ऐसे काम करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। मंडे टू सैटरडे सोचो, जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ। ये क्यों हो पाया, क्यों हो पा रहा है? ड्रीम, सपने। इसलिए सपने बहुत जरूरी है, जो बार बार लोग बोल रहे हैं कर, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। इसलिए जरूरी है सुनीता जी, ये एक्सरसाइज करनी है। और उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाले जो 1.5-2 साल के ऊपर जाएंगे, मीडियम टर्म वाले जो 6 महीने से 1 साल के अंदर आएंगे, और 6 महीने से नीचे वाले शॉर्ट टर्म, जो आपके 1.5-2 लाख, 2-3-4 लाख के आसपास पकड़ लो, 6 महीने के अंदर वाले, 50,000 कोई आइटम, 10,000 कोई आइटम। और ऐसे बहुत सारे लिखो, शॉर्ट टर्म बहुत सारे लिखो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए भागते रहोगे, वो बहुत दूर है, और वो हुआ नहीं
तो फिर आप दिमाग बोलेगा यार हो तो रानी छोड़ो, लेकिन छोटे छोटे लिखोगे ना, छोटे छोटे जल्दी हो जाएंगे, और जैसे होते रहेंगे तो देखो, कभी भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी छोटी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी होती है। कोई भी आदमी आज तक बड़ी लड़ाई ऐसी नहीं लड़ पाया, पहले छोटी छोटी विंस, स्मॉल स्मॉल विंस, ये छोटी छोटी मेरी जीत है जो मुझे जीतनी पड़ेगी। पहाड़ पे भी आदमी जब चढ़ता तो अगली, जैसे नहीं ऊपर चोटी देख के चढ़ जाता है पहाड़ पे, चोटी देखेगा तो सीधा नीचे गिरेगा वो सिर्फ अगली ग्रिप पकड़ता है, अगली ग्रिप। और छोटे सपने हमारे ऑफलाइन से में बताया हुआ है कि छोटे सपने, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपकी ग्रिप्स हैं, ग्रिप्स, छोटी छोटी ग्रिप पकड़ते जाओ, एक एक लेके चलते रहो, और उनको भी फिर अफर्मेशंस में लिखना है। जैसे कि हो गया, धन्यवाद, शुक्रिया भगवान आपका, है ना, मेरे को iPhone 14 दिलवाने के लिए, व्हाइट कलर गोल्ड कलर iPhone 256 256 GB दिलवाने के लिए ऑन सो है, और डेट मेंशन कर दो, वो आपकी एनिवर्सरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी सकती है, ताकि आपको टारगेट याद रहे। डेट लगाओ उसके अंदर, सोचना नहीं है। हमारा काम क्या है? मांगना। किससे? उससे। फिर काम करना और छोड़ देना। हमें ये नहीं सोचना ये कहां से आएगा, कब आएगा। हमारा काम सिर्फ एक ही है जो हमें बताया गया है। हर धंधे के अंदर आदमी को जब तक कर्म नहीं करोगे, और किस कर्म, कर्म किस भावना से? लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की भावना से, लोगों की मदद करने की भावना से। इस भाव से हमें, कोई भी धंधा करने वाला आदमी इसी भाव से करता है। जो अपना फायदा देखते हैं उनको धंधा कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। आज तक मैं किसी आदमी से मिला जो अपना ही फायदा सोच रहा है, उसका धंधा बढ़ गया? कोई नहीं। हर धंधे के अंदर आदमी ये सोचता है कि इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। जितनी कंपनी आज की डेट में बड़ी हो गई, पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉल्व करी लोगों की, आज इतनी बड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम थी? डिजिटल वाली ना, ऑनलाइन पेमेंट करने वाली। उसने बहुत साल पहले बना दिया था, लेकिन जब नोटबंदी हुई तो पूरी गेम बदल गई। उस टाइम वही काम आ रहा था, तो क्या किया उसने? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जोमेटो स्विगी ने क्या किया? लोगों को घर में, सोचो कोविड के अंदर खाना घर पे आ रहा था लोगों का, जहाँ पे कहीं कुछ जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। हर बिजनेस के अंदर किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व जब करते हैं, तो ही भगवान आपको देते हैं। भगवान आपको तब देगा। मांगना आपको नहीं पहले शुरू कर देना है। यही गलती हम लोग करते हैं कि मांगने लग जाते हैं पहले ही। मांगना नहीं है, तो बिजनेस करना, आगे पैसे कमाना, ये सब हमारे टारगेट है। बट हमने क्या करना है? एक सेवा भाव रखना है। सेवा भाव। हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया, उस प्लेटफॉर्म से मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरे को सपने देखने को मौका मिल रहा है, तो मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करूं, मदद करूं, इस सेवा भाव से काम। और उनके भी सपने पूरे कराओगे आप, तो आपके सपने भी पूरे होंगे। तो सोचना नहीं है कुछ, सेवा भाव से आगे जाओ, है ना, लोगों की सेवा करनी। रेज योर सेल्फ, हेल्प द मैनकाइंड। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपने सपने लिखेंगे पहले, उन सपनों को टारगेट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमने उसको बता दिया। जब लिखते हैं ना, कंप्यूटर में टाइप नहीं करना, पेपर में लिखना है, कॉपी के अंदर लिखना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, बढ़िया तरीके से। थैंक, शुक्रिया भगवान आपका, मेरे को हाँ, मैं, शुक्रिया भगवान आपका, मैं अपनी फैमिली को गाजीपुर से या बनारस से दिल्ली फ्लाइट से लेके जा रही हूँ, लेके गई, ले गई उनको, जिसका खर्चा 40 या 30 हजार या 25 हजार रुपये आया, और मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। जिंदगी में पहली बार उन्होंने पहली हवाई यात्रा करी, और इस डेट को करी। तो आप इस तरह से लिख लो जैसे कि हो चुका है। डेट उसमें फ्यूचर की है, बट आपने लिखा है कि हो चुका है, क्योंकि ये लॉ ऐसी काम करता है। आप कभी फ्यूचर में नहीं जीते, आप हमेशा प्रेजेंट में जीते हो। तो आपको इस प्रेजेंट में, उस फ्यूचर को प्रेजेंट में जीना है। ठीक है ना? और जितना आप उसमें विश्वास रखोगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। आपको ये मान सोचना ही नहीं है कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा। वो काम आपका है ही नहीं, आपने लिख दिया, अब आपको कर्म करना है, बस टारगेट पे काम करना, छोड़ देना। इसीलिए गोल जरूरी, इसलिए ड्रीम जरूरी। और ड्रीम भी पिक्चर, फोटो खींचनी है उसकी, ड्रीम्स की, सबकी ड्रीम बुक बनानी है। अभी वो सीक्रेट मूवी में क्या बोला? विजुअलाइजेशन करने के लिए, GAV कॉन्सेप्ट, मतलब जी फॉर ग्रेटिट्यूड, आभार। आभार की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जितनी बार आप जो चीज आपके पास में, उसकी आभार व्यक्त करते रहोगे, थैंक यू बोलते रहोगे, उतना मल्टीप्लाई करके वो आपके पास अबंडेंस आएगी। अगर आपका आभार आप व्यक्त नहीं करते हो, जो आपके पास है वो वैसे ही रह जाएगा, उससे कभी हो जाएगा वो। नौकरी करने वाले लोगों की आदत ही नहीं होती आभार देने की। उसको लगता है मैं क्यों थैंक यू बोलूं, ईगो आ जाती है ना। लेकिन
आप किसी और को नुकसान नहीं कर रहे हो, एक ही आदमी का नुकसान होता है, मेरा। तो मुझे अपने आप को ठीक करना, तो मुझे आभार व्यक्त करना ही करना। पूरे दिन में सैकड़ों बार आभार व्यक्त करते हो, छोटी छोटी बात पे आभार व्यक्त करते हो। इसको अपने एटीट्यूड बना लो। दूसरा, अफर्मेशन, जो हम जिस तरह अफर्मेशन में अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन कहाँ काम करेगा? जब आपने पिक्चर लगाई है ना, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में छपी हुई है, इसकी पिक्चर आपके विजन बोर्ड में छपी है, उसके ड्रीम बुक में छपी हुई है पिक्चर आपकी, तभी तो आएगा। अगर आपके पास पिक्चर नहीं बनाई तो फिर गए। तो दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर हमें इसका महत्व पता होता तो हमारी जिंदगी बदल चुकी होती ना। हमें इनका महत्व नहीं पता, तो हमें चीजें सीखनी है। इसमें मेरा कोई पैसा तो कुछ जा नहीं रहा, प्रिंट लेके सीधा पिक्चर लगा देनी है, खत्म। और जो कह रहे हैं उसको करते जाओ। सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी ये करता है। सब लोग अब एक पिक्चर बना के चलते हैं। जैसे ये देखो, ये रखी हुई है ना, बकायदा इसके अंदर पिक्चर लगाई हुई है। जो जो ड्रीम टिक की सबकी पिक्चर लगा के यहाँ लगा दी है। देख रहे हो? और टिक देखा ना, टिक टिक, ये जो टिक है ना, टिक टिक, प्रिंट लगाया, बड़ी मेहनत की, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया। बच्चों ने ये पूरा इसका बैकग्राउंड मेरी बेटी के बनाया है। ये देखो, पापा इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इस तरह से टिक किया। देखो, पिक्चर लगाई बढ़िया से। पहले तो लिखोगे ही, जब टिक हो गया पिक्चर लगा के लगा दी इसके ऊपर में बढ़िया सी उसकी, और टिक कर दिया। देख रहे हो, उनकी साइकिल दे दी तो खुश हो गए बच्चे। छोटी छोटी चीजों से बच्चे खुश रहते हैं, है ना। तो टिक करते रहना, छोड़ना नहीं है। ऐसे करके 2 ड्रीम बुक बना लेंगे, तीसरी और बना लेंगे अभी। ये देखो, ये मेरी वाइफ की पहली इंटरनेशनल ट्रेवल हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेवल वाइफ की कराई थी ना, उसको टिक किया। मलेशिया हम लोग गए, देखो खुश है, वो खुश हुई, हमने टिक कर दिया इसको। हम तो फैमिली को साथ में रखते हैं हर जगह पे। देखो, कि अपनी मम्मी को मैं मथुरा ले गया, मेरी मम्मी को बड़ा वो था कि मथुरा जाना है। पहले तो नहीं कराते थे, है ना, कॉर्पोरेट वाला दिमाग था, चलिए आएंगे चलिए आएंगे। लेकिन जब सपने देखने शुरू कर दिए, अब इस सपने के लिए तो कुछ नहीं जा रहा ना, क्या जाना है, सिर्फ गाड़ी उठा के लेके जाना है। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले नहीं करते थे। क्यों? दिमाग सोच नहीं थी। ये सोच जब यहाँ से आई ना, तो छोटे छोटे सपने भी लिखने शुरू कर दिए और ड्रीम टिक करने शुरू कर दिए। तो टिक करने, जब तक देखोगे तो टिक कहाँ से करोगे? ऐसे बननी है ड्रीम बुक, तब आता है मजा गेम खेलने का। हाँ, उसके बाद देखो, अब तो विजन बोर्ड दिखाता हूँ। दिख रही है? ये बोर्ड दिख रहे हैं? यस ये सर। विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। जो सीक्रेट मूवी दिखाया ना, जॉन अशरफ ने बोला मैंने विजन बोर्ड बना के रखे हुए थे। और उसको फिर वो, उसका बेटा, उस बताते ना, जॉन अशरफ बता रहे थे उनका बेटा ऐसे ही खेल रहा होता है, वो एक घर में नए शिप हुए होते हैं, सब पैकिंग हो रखी होती है, तो उसको एक डब्बा मिल जाता है बेटे को। तो कहता है पापा इस डब्बे में क्या है? कहता है छोड़, बाद में बात करेंगे। कहता है नहीं नहीं पापा, इसमें डब्बे में क्या है? बोलता है इसमें मेरे पुराने, बहुत पुराने, 5-6 साल पुराने विजन बोर्ड्स हैं, मैंने कुछ कुछ विजन बोर्ड बनाए थे, वो इसमें डाले हुए हैं। तो वो विजन बोर्ड निकालता है, निकाल के एक विजन बोर्ड निकालता है, तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। क्योंकि 6 साल पहले उस विजन बोर्ड के अंदर उसने उस घर की पिक्चर, जिस घर की पिक्चर लगाई होती है ना, बिल्कुल उसी घर के अंदर, उसी घर के अंदर वो बैठे होते हैं। और शिफ्ट किया उन्होंने, मतलब एक दिन पहले शिफ्ट किया होता है, पूरी पैकिंग हुआ होता है सामान, उसको अनपैक कर रहे होते हैं। और उसको मतलब समझ नहीं आता ये हुआ क्या। मतलब एक सपना उसने देखा, उसकी पिक्चर उसने लगा रखी थी, 6 साल के बाद वो सब उसी घर के अंदर बैठा हुआ है, सपना पूरा हो गया। और वो मतलब उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। ये मतलब ये जादू ही है जो जादू काम कर रहा है, कि आप सपना देखो, उसको विजुअलाइज करो, अपने दिमाग में उसकी छाप बना लो पूरी, और वो वैसी होगा। इसीलिए जरूरी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो मैकेनिकल हो जाएंगे। कॉल में आएंगे, इनको काम कर लिया जी, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। और जिस दिन मैकेनिकल में दिल नहीं लगेगा, उस दिन गायब, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा, गायब। इसीलिए जरूरी है दिल, बिजनेस को दिल से करना, हार्ट। ये बिजनेस दिल है, दिमाग कम है, दिल ज्यादा है। इसे काम करने के लिए आपको हर चीज दिल से करनी है। ड्रीम एक्सरसाइज में बच्चों को भी इन्वॉल्व करो, बता बट बेटा तुझे क्या चाहिए, क्योंकि घबराहट होती है ना, वह दिमाग बोलता है इनके सबके सपने लिख दिए, कल को पूरे नहीं हुए फिर क्या होगा? भाई वो काम आपका है ही नहीं। आपका काम है मांगना ऊपर वाले से। तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करो, बढ़िया से ड्रीम बुक बनवाओ, उनसे भी सपने लिखवाओ, डेट डलवाओ, पिक्चर लगवाओ, उनको भी मजा आएगा। बोले पापा ने नया का मतलब नया चीज कर रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे बच्चे। और आपके ऊपर भी, आप जब उसको गोल में कन्वर्ट करोगे ना,
तो आप आपके लिए भी एक रिमाइंडर क्रिएट हो जाएगा घर के अंदर ही, पापा जल्दी करो। तो मेहनत करोगे ना, फिर आप भागोगे ड्रीम्स के लिए। रिमाइंडर भी जरूरी होते हैं ना। ये तो ऐसे कैसे चुपके चुपके कौन कर गया? कॉर्पोरेट्स वाला कल्चर नहीं चलता, कॉर्पोरेट में होता है ये सब चीज कि कर लिया काम तो हमने करा जी, नहीं करा तो जो है 5-6 लोग कर रहे थे मिलके जी, है ना, सब मिल मिला के करते हैं वहां पे सब। कोई किसी चीज की ओनरशिप नहीं लेता। टारगेट कंपनी के हैं, कुछ भी डाल दो उसके अंदर, भर दो, साल के एंड में कुछ भर देते हैं, हो जाता है काम। वहां चलता है काम, यहाँ नहीं चल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें तो आप घुमा लोगे, बट एक चीज, एक आदमी को नहीं घुमा पाओगे आप, एक पावर को नहीं घुमा पाओगे। वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो देख रहा है ना सब। वो तो जान रहा है आपने कितनी मेहनत की, आपने कितने सच्चाई से अपने ड्रीम बुक किए, कितने दिन उससे आप काम कर रहे हो, कितनी शिद्दत से आप लगे पड़े हो, वो तो देख रहा है सब कुछ। उसको आप नहीं कर सकते, वो उल्लू बना पाओगे। आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो, हमको बना सकते हो, उसको नहीं बना सकते। तो हमें चलना है इस रास्ते पे। और एक बार आपने अगर ये बना, ये एक्सरसाइज सबसे करी ना, ये ड्रीम बुक की एक्सरसाइज, आप देखना कि आपकी आग भी उतनी बढ़ जाएगी और आप काम भी अच्छे से करें, लग के काम। फिर आपको नहीं फर्क पड़ता यार ये कौन है, ये वो फलाना, क्या लिस्ट बोली है, ड्रीम क्या बोला गया मेरे को, सब करोगे पूरी। इसलिए करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ड्रीम एक्सरसाइज है। 90 से 95% यही है। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरूरी है। हर धंधे के अंदर में तो आदमी अपने ड्रीम गोल्स टारगेट लिखता है, अपना विजन बोर्ड बनाना है आज की डेट। कहते हैं अरे मुझे ये काम करना है, ये मशीन लगानी है, ये इससे ये काम करूंगा। सबके विजन बोर्ड है, बिना विजन के कोई काम नहीं करता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये लॉ है। जब आप यहाँ देखोगे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, छप जाएगी, और लगे हुए आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल एच कॉन्सेप्ट। हेड, हार्ट और हैंड्स, ये तीनों अलाइनमेंट में होनी चाहिए। जब तक ये तीनों अलाइनमेंट में नहीं होंगे, कोई भी एक इधर उधर हुआ तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हेड, हार्ट और हैंड्स, एक्शन। हैंड पता है एक्शन, जो आप काम कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको काम लग के काम करना। तो अब मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अपनी ड्रीम बुक बनाओ। ड्रीम बुक के बिना कुछ नहीं है। हम लोग मैकेनिक्स में घुसते रहते हैं कि यार ये वो, और मैकेनिक्स करने के बाद बोर हो जाते हैं। जब तक क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि ड्रीम अच्छे, जब भी आप परेशान हो ना, एक ही वो है कि अपनी दोबारा से अपनी ड्रीम देखो, अपनी ड्रीम बुक निकालो, देखो अगर बनाई हुई है। नहीं बनाई तो बना लो। जितनी बार आप ड्रीम बुक देखोगे यू विल गेट। अगर आप इमोशंस आपके अगर नहीं आ रहे ड्रीम, अपने ड्रीम के बारे में बात करके देखिए, तो भाई साहब कुछ नहीं किया आपने दिन। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने ड्रीम को देख के, तो काम किसके लिए करोगे फिर? कहीं ना कहीं आपको, आपका दिल से इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है ना, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा। भाई हम तो अपने, तभी तो ड्रीम बुक साथ में रखते हैं, विजन बोर्ड सामने रखे हुए हैं, रिमाइंडर्स बस करना और एक्साइटेड है, लिख दिया सब, उसके बाद छोड़ दिया। एक्शन करना है कि ये करना पड़े। जितनी बार आपको परेशानी हो उतनी बार अपने रीविजिट करो अपने ड्रीम, फिर दोबारा से लिखो।